तो बेटा देखो, अगर मैथमेटिक्स की वर्ड की आपने टोटल अरेंजमेंट करनी है तो उसके अंदर आपने ये करना होता है कि आपके पास टोटल जो अल्फाबेट्स हैं वो 11 है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ए कितनी दफा रिपीट हो रहा है। ए बेटा 2 दफा रिपीट हो रहा है। इस तरीके से एम कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 2 दफा। और इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं टी की बात करूं तो टी 2 दफा लिखा हुआ है, ये देख लें आप लोग। तो यहाँ पे 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ लेटर्स जो कि रिपीट हो रहे हैं, उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर आप अपने आगे रखें। तो बेटा इसकी जो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास आ रही होगी, दैट विल बी इक्वल टू 489600। सही है, ये टोटल अरेंजमेंट हो। अब इसी के आगे आप लोग, मैं आपको करवाता हूँ एक और सवाल जो कि बिल्कुल इसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पे कहा जा रहा है हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। तो देखो आपके पास जो टोटल डिजिट्स हैं, आप ये लिख लिख लें कि गिवन डिजिट्स आर, जो डिजिट्स हमें गिवन है वो आप लोग बेटा बुक में लाजमी देखें कि डिजिट कितने हैं। अगर आप देखें तो आपको गिवन है टू, टू 3 दफा लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप देखें थ्री जो है वो 3 दफा लिखा हुआ है। ठीक है, तो थ्री को मैं 3 दफा लिख देता हूँ बेटा। सेम तरीके से फाइव और सिक्स जो है वो एक एक दफा लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टोटल डिजिट्स कितने हैं, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिजिट्स काउंट करें इसके अंदर कितने, तो बेटा टोटल डिजिट्स जो है हमारे पास वो अगर हम काउंट करते हैं तो वो है 8। सही है, टोटल डिजिट्स हमारा एन हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास टोटल टूस कितने हैं, दो कितनी दफा लिखे हैं बेटा, इसको पी का होगे वो 3 दफा लिखे हैं। सेम तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं टोटल थ्रीज कितने हैं, आप काउंट कर लें। तो बेटा तीन जो है वो आपके पास 3 दफा लिखे हैं। तो अगर मुझे इसकी टोटल अरेंजमेंट बतानी है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? देखो इसकी जो टोटल अरेंजमेंट होगी, जो कि ये जो 8 डिजिट्स की है, वो बेटा सिंपल तरीके से हम करेंगे। भाई सेम कॉन्सेप्ट, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल अपॉन क्यू फैक्टोरियल। एन कितना है बताओ? 8 है बेटा। पी फैक्टोरियल कितना है? 3 फैक्टोरियल। क्यू फैक्टोरियल कितना है? 3 फैक्टोरियल। तो अगर आप 8 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो जो आपकी टोटल अरेंजमेंट आपके पास आएगी वो आ रही होगी 1120। लेकिन इसके अंदर ना एक और कंडीशन लगा दी गई है। वो कंडीशन ये है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये भी बताएं कि कितने ऐसे हैं जो कि आपके 6 मिलियन से ग्रेटर हैं। देखो अगर मैं आपसे ये देखूं कि कितने ऐसे हैं जो कि 6 मिलियन से ग्रेटर है, तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 6 मिलियन, देन आप कहेंगे कीपिंग 6 एट फर्स्ट प्लेस। यानी कि अगर मुझे बेटा वो नंबर, अगर मुझे किसी भी नंबर को 60,000 से ग्रेटर करना है, यानी कि 6 मिलियन से ग्रेटर करना है, तो मुझे पहले 6 को रखना पड़ेगा। 6 के आगे अगर जो अल्फाबेट्स हैं कुछ भी लिखे हुए हो, उस उनकी अरेंजमेंट हमेशा 60 मिलियन से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे 60 मिलियन की बात हो रही है तो आपने सिक्स को पहली पोजीशन पे रखना है। सिक्स को आप पहली पोजीशन पे रख देंगे, जो टोटल वर्ड रह जाएंगे वो कितने हैं भाई? उसके अंदर हमारे पास टू जो है वो 3 दफा आ जाएंगे, और थ्री जो है वो 3 दफा लिखे हुए और एक दफा फाइव लिखे हुए हैं। क्योंकि देखो अगर ये अपनी जगह रहेगा और इनकी मैं अरेंजमेंट करते रहूँ तो वो हमेशा 60 मिलियन से ग्रेटर होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल वो 50 मिलियन से ग्रेटर बोलता तो मैं 5 और 6 को पहली पोजीशन पे रखता।
अभी क्योंकि सिर्फ 60 मिलियन की बात हो रही है, तो आपने वो नंबर देखने होते हैं जो कि 6 से बड़े हैं। तो 6 से बड़ा या 6 से बड़े वाले नंबर जो है वो एक ही है, दैट इज 6। तो आपने उसको फिक्स कर दिया, फिक्स का मतलब इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं, ये अपनी जगह पे रहेगा। तो फिर जो इसकी टोटल अरेंजमेंट होगी बेटा, उसमें बस इतना सा फर्क होगा, क्योंकि हमने एक की पोजीशन फिक्स की है। तो एक की पोजीशन फिक्स करने की वजह से अब एन फैक्टोरियल जो है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टोटल वर्ड कितने होगा, 7 होगा। टोटल वर्ड्स नहीं, टोटल आपके डिजिट्स। टू कितने, टू बेटा 3 है, और थ्री भी कितने, 3 ही है। तो आप इनको डिवाइड करेंगे, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 140। तो जो इसकी टोटल अरेंजमेंट होगी बेटा, वो आपके पास 140 होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस लिख दो जिनको क्लियर है, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा बच्चों देखो, इसी के आगे ना क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम पढ़ रहे हैं ये। मैंने आपको पेपर पे भी दिया था सवाल, एसेंशियल का सवाल नहीं था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पेपर में आने के चांसेस भी है। क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एसेंशियल आर पॉसिबल। तो आप पहले ये लिखें कि गिवन वर्ड क्या है। गिवन वर्ड इज एसेंशियल। एसेंशियल पे हमारे पास जो टोटल लेटर्स हैं, काउंट करें कितने हैं बेटा? एसेंशियल में टोटल लेटर्स कितने हैं? तो अगर हम काउंट करते हैं तो बेटा वो लिखे गए हैं, 9 है। टोटल लेटर्स है 9। इसी तरीके से कुछ रिपीट हो रहे हैं, ई रिपीट हो रहा है 2 दफा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नंबर ऑफ ईज, इसको हम पी कह लेंगे, और ये 2 दफा लिखा हुआ है, सही है। इसी तरीके से मैं आपसे बात करूँ नंबर ऑफ एस की, तो बेटा उसको क्यू कह लेंगे, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपसे सबसे पहले बोल रहा हूँ टोटल अरेंजमेंट निकाल लो। तो सिंस वी नो दैट कि इसकी टोटल अरेंजमेंट जो होगी, बेटा वो होगी एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल कितना है बताओ, 9 फैक्टोरियल। पी फैक्टोरियल कितना है बताओ, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90720 बेस। तो जो बेटा इसकी टोटल अरेंजमेंट हमें मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 90270 बेस। लेकिन वो ये तो नहीं कह रहा कि टोटल अरेंजमेंट बताओ, वो तो ये कह रहा है कि जब दो एस साथ टुगेदर होंगे तो अरेंजमेंट कितनी होगी, सेपरेट होंगे तो अरेंजमेंट कितनी होगी। तो पार्ट नंबर 1 कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। बेटा अगर हमारे पास दो एस टुगेदर होंगे, टुगेदर वाले में एक बात याद रखिएगा, वो ये है कि जो भी दो अल्फाबेट साथ होंगे उसको आपने एक यूनिट बना लेना है, यानी कि उसको आपने एक डब्बे में पैक कर लेना है। अब देखो, दो एस को साथ करना है, तो दो एस को साथ करने के लिए हमारे पास क्या होगा बेटा, आप दो एस को एक डब्बे पे रखें, यानी कि इनकी पोजीशन आपने फिक्स कर दी। बाकी सबको आप अलग अलग डब्बे पे रखें। ये आ गया ई, ये आ गया ई। बेटा ये हमारे पास टी, ये हमारे पास आई, ये ए है, और ये है एन। ठीक है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले ये देखें, अगर दो एस टुगेदर की बात कर रही है, व्हेन टू एस आर टुगेदर, तो ये आपने लिख लिया। अब टोटल डब्बे कितने हो गए काउंट करो, जब दो एस साथ साथ हो गए ना, तो ये
जिनको सात करना है उनको एक डब्बे पे रख देना, यानी कि उनको एक बॉक्स में पैक कर दो। तो उनको एक बॉक्स में पैक कर दिया बेटा। तो डब्बे कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। में कुछ भूल गया हूँ लग रहा है मुझे, क्योंकि दो पैक हुए हैं 9 वर्ड से, तो एक वर्ड रह गया होगा ना इसके अंदर। ई तो मैंने 2 दफा लिख लिया, टी लिख लिया, आई लिख लिया, एन लिखना भूल गया ना। एन लिख लेते हैं। तो जब हम एन लिखेंगे बेटा, एन लिखेंगे तो फिर क्या होगा देखो, सिंपल है कि हमारे पास अगर मैं एन को लिखता हूँ तो जो टोटल हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं वो कितने हैं, 8 हो जाएंगे। 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आप लोग यहाँ देखें क्या कोई वर्ड सेम है, हाँ ई 2 दफा दो अलग अलग डब्बे में सेम है, तो भाई आपने सेम करना है। यहाँ पे जो किया था आपने करा फिर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि देखो एस तो एक साथ ही लिख दिया ना मैंने। तो एस एक साथ ही मौजूद है, तो एस की अरेंजमेंट कितनी होगी, अगर मैं एस की अरेंजमेंट की बात करूं तो बेटा वो 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल होगी। पहले क्या करो देखो, पहले काउंट नंबर ऑफ डब्बास। वी हैव 8 डब्बास हियर, एक दो तीन चार पांच। इन डब्बों में क्या कोई रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग डब्बों में दो रिपीट हो रहे हैं। अब डब्बों के अंदर ये अरेंजमेंट कर लो, डब्बे के अंदर एस मौजूद थे, दो एस थे और दोनों रिपीट हो रहे हैं। तो दो एस की अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल, और दोनों अरेंज हो रहे हैं तब ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 8 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आपके पास कैलकुलेटर आप लोग निकालने मेरे ख्याल से आएगा 20160। ये वो अरेंजमेंट हो गई जब दो एस साथ साथ थे, ये इनकी टोटल अरेंजमेंट आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर निकालना चाहें, इफ टू एस आर सेपरेटेड, यानी कि भाई अगर दोनों एस को सेपरेटेड करना है ना, तो सेपरेटेड के लिए बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर देंगे टुगेदर वाली अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट है हमारे पास 90720, और आप माइनस कर देंगे 20160। तो जब आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताएं। तो आंसर आएगा 70560। तो ये आपकी टोटल अरेंजमेंट आ जाएगी। यानी कि टोटल अरेंजमेंट में से अगर आप टुगेदर वाली अरेंजमेंट को माइनस करेंगे तो नॉट टुगेदर वाली अरेंजमेंट, नॉट टुगेदर का दूसरा मतलब होता है सेपरेटेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। जी बेटा क्लियर है तो यस लिख दो, ताकि मैं इसके क्या आगे आपको बताऊं। ओके ओ हानिया नाइशा। कौन सा वाला है, मैं ये लास्ट वाला पार्ट कह रही हैं। देखो पार्ट वन तो बहुत आसान है, पार्ट वन में तो कुछ भी नहीं किया, 9 वर्ड थे, तभी 9 फैक्टोरियल लिख दिया। और आपके पास टुगेदर वाला, टुगेदर वाले में ये करना होता है कि जिनको साथ करना होता है उसको एक डब्बे पे रख दो, यानी कि दो एस को साथ करना था, देखो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, आप बुक को पढ़ें। तो दो एस को आपने साथ कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, टोटल डब्बे काउंट करने होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 हो गए। 8 में रिपीट कितने हो रहे हैं, 8 में आपके पास रिपीट हो रहे हैं दो। तो तभी मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। अब डब्बों के अंदर जाओ, दो ऐसे और दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो दो एस की अरेंजमेंट क्या होगी, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं तभी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ये टोटल अरेंजमेंट आ गई जब दो एस साथ होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, व्हेन ऑप्शंस आर फिक्स्ड एक फॉर्मूला होता है। ऑप्शन जब फिक्स होते हैं ना, यानी किसी भी चीज को करने के ऑप्शन सेम है, जैसे कि क्वाइन को अगर आप एक दफा टॉस करते हैं
तो कॉइन को एक दफा टॉस करोगे तो आउटकम क्या आएगा, हेड और टेल। तो हमेशा कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या आएंगे, सेम आते हैं, दैट इज हेड और टेल। तो इसका जितनी दफा आप इसको रिपीट कर रहे होते हैं ना, तो टोटल जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके पास होता है ऑप्शंस की पावर ऑब्जेक्ट, या मैं इसको ऐसे बता दूं, ऑप्शंस की पावर अमाउंट। जैसे कि अगर आप एक दफा कॉइन को टॉस करेंगे ना, एक दफा कॉइन को टॉस करेंगे तो आउटकम हेड और टेल आते हैं। ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में भी समझाया था। दो दफा टॉस करते हैं तो क्या आता है, 2 की पावर 2। ये 2 होता क्या है, ये 2 होता है ऑप्शंस। अमाउंट क्या होता है, कितनी दफा आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दफा कॉइन को टॉस किया तो दो आउटकम आ रहे हैं हेड टेल, दूसरी दफा टॉस किया तो भाई ABC आ रहा है, तीसरी दफा टॉस किया तो ABCD आ रहा है। ऐसा नहीं होता, हर दफा ऑप्शन फिक्स होते हैं, और वो ऑप्शन अगर फिक्स होते हैं और अगर आप उसको बार बार परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके टोटल ऑप्शंस जो होते हैं उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, ऑप्शंस की पावर अमाउंट। अब बेटा इसके अंदर ना कुछ सवालात है, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, देखिए। एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपने बनानी है ट्री डायग्राम। आप फियर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम। देखो यहाँ पे सिंपल है कि इफ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, अगर हम 3 दफा कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके ऑप्शंस कितने हैं, अगर मैं आपसे बात करूं। हर दफा टॉस करने के जो ऑप्शंस हैं वो बेटा है हेड या फिर टेल। सही है। तो जो टोटल ऑप्शंस होंगे, टोटल ऑप्शन वो कितने होंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8। इसको ना आप ट्री डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। ट्री डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं, देखो भाई, जब आप पहली दफा कॉइन को टॉस करेंगे तो आपके पास दो ही आउटकम आएंगे। कौन कौन से आएंगे बताएं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है। सेम तरीके से जब आप दूसरी दफा टॉस करेंगे तब भी आपके पास आउटकम सेम आएगा। क्या आएगा बेटा, हेड या टेल। इसी तरीके से आप जब तीसरी दफा टॉस कर रहे होंगे ना बेटा, तब भी आउटकम आपके पास क्या आएगा, सेम, हेड या टेल। तो यानी कि जो टोटल आउटकम्स आपको मिल रहे होंगे, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे हेड टेल, दोबारा हेड टेल, हेड टेल, आखिर में भी आप क्या लिखेंगे, हेड टेल। तो ये ट्री डायग्राम देखो, पहली दफा टॉस करने पे ये क्या बता रहा है आपको, ये आपको ये बता रहा है कि पहली दफा टॉस करने पे हेड आया, दूसरी दफा में हेड, और तीसरी दफा में भी हेड आया। ये तीसरे टॉस के आउटकम है। ये बेटा ये सारे के सारे दूसरे दफा टॉस करने के, पहली दफा, ये सारे के सारे तीसरी दफा टॉस करने के आउटकम्स हैं। अब वो 8 आउटकम आएंगे कौन कौन से, इसको ऐसे पढ़ लो। देखो यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है। ये अच्छा एक इंटरेस्टिंग डायग्राम है, हेड हेड हेड। फिर जब आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा हेड हेड टेल। बेटा यहाँ लिखोगे तो यहाँ बन जाएगा हेड टेल हेड, यहाँ आ जाएगा हेड टेल टेल, यहाँ आ जाएगा टेल हेड हेड, यहाँ आ जाएगा टेल हेड टेल, और फिर बताओ क्या आएगा, टेल टेल हेड, और आखिर में टेल टेल टेल। ये देखो ना, अगर आप इसको देखते हैं, ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ये हेड 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 आ गया। ये हेड हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ठीक है। तो यानी कि टोटल जो आउटकम पहले भी मैंने आपको लिखवाए थे, ट्री डायग्राम के जरिए भी हम लोग किसी भी चीज के टोटल आउटकम्स को लिख सकते हैं। अब बेटा इसके आगे जो टॉपिक है ना,
वो हमारे पास, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिजिट फॉर्मेशन। हम अब डिजिट फॉर्मेशन में क्या होता है कि मैं पहले तो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर बुक का भी बताता हूँ, पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको डिजिट फॉर्मेशन को आप कैसे करेंगे। तो अगर मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करूँ आपसे, तो ये लिखा गया है कि अगर हाउ मेनी डिजिट हाउ मेनी डिजिट फॉर्मेशंस ऑफ थ्री नेचुरल नंबर अकर यूजिंग दी वर्ड्स दैट इज 5 6 7 8 9। भाई अगर आपके पास लेटर्स गिवन है 5 6 7 8 9, इसमें दो केस होते हैं। नंबर वन, पहला केस है रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला। पहला केस मैं आपको करा रहा हूँ, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास, आपने यहाँ पे तीन बॉक्सेस बना लेना है। सही है। पहला आप बनाएंगे यूनिट, फिर आप बनाएंगे टेंथ, और फिर बनाएंगे हंड्रेड का। क्योंकि तीन है तो तभी आप तीन बॉक्सेस बना लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल डिजिट्स हमारे पास कितने हैं बेटा? पांच है ना। तो तभी हम यहाँ पे पांच लिखेंगे और एक एक कम कर देंगे, 5 × 4 × 3। तो 5 4 से क्या होता है 20, और 23 से क्या होता है 60। तो जो टोटल डिजिट्स फॉर्म होंगे वो कितने होंगे? वो हमारे पास 60 होंगे। सही है। मतलब टोटल रिपीटिशन इज नॉट अलाउड में ये होगा कि आपके पास ना एक एक ऑप्शन कम हो जाता है। पहले आप जब स्टार्टिंग प्लेस में होते हैं तो हंड्रेड प्लेस में आप कोई भी पांच नंबर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ नंबर्स कितनी है? पांच है। और बाकी जगहों में आप एक एक नंबर कम कर देते हैं। सही है। अब बेटा देखो, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, अगर रिपीटिशन इज अलाउड होता है तो कहानी और आसान हो जाती है। व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, देखो, जब रिपीटिशन अलाउड होगी ना, तो आपके पास जो टोटल डिजिट्स होंगे, अब आप क्या करेंगे अगेन, आप तीन बॉक्सेस बनाएंगे, हंड्रेड, टेंथ, यूनिट। अब हर किसी के पास ऑप्शन सेम होंगे। सही है, क्योंकि टोटल है आपके पास पांच। तो आप हंड्रेड में भी पांच लिखेंगे, टेंथ में भी पांच, और यूनिट में भी पांच। तो आंसर आएगा 5 की पावर 3, विच इज इक्वल टू 125। तो जो टोटल डिजिट्स आपके पास आएंगे बेटा, वो कितने आएंगे? 125। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करूं एक और चीज की, कि मैं आपसे पूछ लूं, चलो ये चीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली ना। इसी तरीके से आपके पास ना एक और केस आता है, जो कि आता है जीरो वाला केस। अब जीरो वाला केस में थोड़ा स्पेशल केस है, सेम ही कहानी है। जीरो वाले केस में बस एक बार याद रखिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ केस नंबर 2 इसका। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ।
यानी कि अगर डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं, ये आ गए, सेम सवाल है बिल्कुल, ठीक है, सेम सवाल कॉपी कर लें। 06789। तो अगर जीरो आ जाएगा ना, तो यहाँ पे जब पहला वाला केस मैंने पढ़ाया था, व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड, RNA लिख रहा हूँ, यानी कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, सही है। व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड, आपके पास तीन बेटा बॉक्सेस आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज 100, सेकेंड वन इज 10, एंड थर्ड वन इज यूनिट। पहले आप क्या कर रहे थे, देखो एक लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। आप इसको क्या पढ़ेंगे, 0 1 2 अगर लिखा हुआ है तो आप इसको 12 पढ़ेंगे। यानी कि आप बोलेंगे सर, ये तो 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर है, जीरो की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ 102, तो भाई आप इसको बोलेंगे कि भाई ये तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर है ना, ये तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम स्टार्टिंग में नहीं रख सकते। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, 5 लिख रहे थे, 4 लिख रहे थे, 3 लिख रहे थे ना। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में एक ऑप्शन कम कर देंगे। यानी कि पहले 5 था, बस 5 की जगह 4 लिख देना। 4 क्यों लिखोगे, क्योंकि जीरो को पुट नहीं किया जा सकता, सही है। जीरो को पुट नहीं करेंगे तभी 100 में एक ऑप्शन लेस हो जाएगा। तो 4 4 द 16, 16 3 द 48, ये आंसर आ जाएगा। टोटल 5 डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, वो हमारे पास 48 आएंगे। इसी तरीके से बेटा, अगर रिपीटिशन अलाउड होगी ना हमारे पास, अगर रिपीटिशन क्या होगी, अलाउड होगी, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास जो टोटल अगेन बॉक्सेस है मौजूद, ये तीन मौजूद है, यूनिट, फिर है 10th, और फिर है 100। तो पहले हम क्या लिख रहे थे, तीनों पे हम 5 लिख रहे थे, या तो यहाँ पे भी 5 लिख रहे थे, यहाँ पे भी 5 लिख रहे थे, यहाँ पे भी 5 लिख रहे थे। अब यहाँ 5 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 5 की बजाय आप एक नंबर कम कर देंगे बस, और वो 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 से 20, 25 से क्या होता है बेटा, 100। 100 जब रिपीटिशन अलाउड होगा। ठीक है बेटा, तो ये काम आपने डिजिट फॉर्मेशन के अंदर करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके सवाल। बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट हमने 6.2 कंप्लीट कर लिए। वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा, वर्ड प्रॉब्लम्स ही नॉर्मली करें वही, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो सिंपल है, वो तो आप फॉर्मूला याद करके भी कर सकते हैं। असल जो समझने की चीज़ है इसके अंदर, वो वर्ड प्रॉब्लम ही है। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि देखो, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाओ। मैं एक पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आपसे शेयर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स, तो पहले पार्ट में जो गिवन डिजिट है वो है आपके पास 5 6 7 8 9। अब मुझे खुद बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब क्योंकि 5 डिजिट नंबर है बेटा, तो ये आपके पास, ये 5 डिजिट नंबर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ये यूनिट प्लेस में आ जाएगा, ये 10th प्लेस में आ जाएगा, ये 100 प्लेस में आ जाएगा, बेटा ये 1000 प्लेस में आ जाएगा, और ये 10,000 प्लेस में आ जाएगा, सही है। अब टोटल जो डिजिट है वो आपके पास है 5। तो आप कुछ ना करें, 5 लिखें और एक एक नंबर कम करते हैं, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 120। तो टोटल 5 डिजिट नंबर जो बनाने हैं वो आपके 120 हो जाएंगे। अच्छा, नॉर्मली क्या है ना, इसको और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक और सोल्यूशन होता है इसका, कि टोटल नंबर्स कितने हैं, वो आपके कहलाते हैं एन। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, एन। कितने नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट नंबर, वो आपका हो जाता है आर, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं। इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो आप ना परमुटेशन का यूज भी कर सकते हैं। 5 P 5, और 5 P 5 भी 120 के इक्वल होता है। लेकिन इसमें जीरो वाला केस नहीं है, जीरो के अलावा वाला केस है। जैसे कि इधर देखो, मैं अगर पूछूं टोटल नंबर्स कितने गिवन थे, मैंने यहाँ पे आपको गिवन करे थे एन, ये था 5। टोटल नंबर्स कितने बनाने थे, 3। तो 3 बनाने हैं, ये आर हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से 5 P 3 निकाल लो। तो 5 P 3 अगर आप निकालोगे, तो वो भी 60 के इक्वल आएगा। असल में परमुटेशन आपको जो अरेंजमेंट देता है,
वो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट देता है, रिपीटिशन नॉट अलाउड वाली अरेंजमेंट देता है। ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट पे रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। जबकि रिपीटिशन अगर अलाउ हो जाती है तो फिर बेटा आपका हर जगह ऑप्शन सेम हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास बेटा 40 मिनट्स की मीटिंग है ये। तो ऐसा करिए कि आप लोग नेक्स्ट मीटिंग के लिए मुझे